नासा अपने यानों को मात्र 4 से 7 दिनों में चंद्रमा पर पहुंचा देता है, पर इसरो ऐसा क्यों नहीं करता, जबकि वास्तव में यह दूरी 4 से 7 दिनों में पूरी की जा सकती है। चंद्रयान सीधे क्यों नहीं जाता? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं चंद्रयान से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, चांद धरती से 3.83 लाख किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसके दूरी बदलती रहती है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को रॉकेट के माध्यम से चंद्रमा तक जाने के लिए लॉन्च किया गया। इस मिशन के बाद भारतीय तकनीक एक नई ऊंचाई को छुएगा। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना और इसके वैज्ञानिक रहस्यों का पता लगाना है। चंद्रमा के रॉक संरचना, भौतिक बनावट, रेडियोमेट्री को भी जानना है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भौतिक और भौगोलिक संरचना का विश्लेषण करने में सहायता हासिल होगी। चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल तो अक्सर आता ही है कि चंद्रयान पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा तक पहुंचता है, यह सीधे ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश क्यों नहीं करता? जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। इसलिए मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर भी खास फोकस किया गया है। चंद्रयान को चांद तक जाने में लगभग 40 दिनों का समय लगने वाला है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो किसी भी वस्तु को खुद से दूर नहीं जाने देती। ऐसे में अगर इससे बाहर निकलना हो तो बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट यान की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफी ईंधन की भी आवश्यकता होगी। अगर चंद्रयान पृथ्वी से सीधे चंद्रमा तक जाएगा तो ज्यादा ईंधन खर्च होगा, इसलिए इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझे तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आगे फेंका जाता है। रॉकेट को सीधे अंतरिक्ष की ओर भेजेंगे तो उसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक तेजी से आकर्षित करेगी। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है, उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। चीन हो या रूस, सभी चंद्रमा पर 2 से 4 दिन में पहुंच गए। इसके लिए सभी ने जंबो जैसे पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ऐसे मिशन के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट लगभग 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। दरअसल इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा के गोलाकार आवरण में प्रवेश करा सके। इसलिए चंद्रयान उससे पहले धरती के 5 ओर और फिर चंद्रमा के 8 चक्कर लगाएगा। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि चंद्रयान सीधे चंद्रमा तक क्यों नहीं जाता। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से भेजे गए लैंडर और रोवर जब चंद्रमा पर उतरेंगे, तब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से बाहर आकर यह जांच करेगा कि चंद्रमा की सतह मानव जीवन के लिए कितनी योग्य है, क्या वहाँ का पानी पीने योग्य है, वहाँ कौन से गैस और खनिज हैं। आपको बता दे कि इस चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर्स और 4 पेलोड लगे हुए हैं, जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेंगे।